नेपाल भौगोलिक सीमा में है और नेपाल की जो बनावट है वो पानी आएगा ही, और पानी का प्रबंधन हम नहीं कर पाए हैं। बांध को बांधना उचित नहीं है। इस पर बहुत सारे पर्यावरणविद ने राय दी है, लेकिन उसकी राय ब्यूरोक्रेसी के अहंकार में ध्वस्त हो जाता है। समर्थन मिल रहा है, और यदि विश्वास को कायम रखे तो हो सकता है कोई करिश्मा कर दे। जहाँ लोगों ने कुर्बानी दी है, झांसी की रानी को जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह को जानते हैं, तो किस पर प्रहार कर रहे हैं? पुस्तक विमोचन में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन सर अब चूँकि बिहार से है तो बिहार को लेकर भी मैं चाहता हूँ कि 2-4 सवाल सर कर लिए जाए इस वक्त जो कुछ चल रहा है बिहार में। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं बाढ़ की। हर साल की वही कहानी, एक बार फिर से बिहार सर डूब गया है। क्या लग रहा है जो खास के जो नेता है आपदा में अवसर ढूंढ लेते हो? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये आज़ादी के बाद हमने हम प्रकृति के करीब थे, प्रकृति से दूर गए हैं। नेपाल भौगोलिक सीमा में है, और नेपाल की जो बनावट है वो पानी आएगा ही, और पानी का प्रबंधन हम नहीं कर पाए हैं। मैकेनाइज तरीके से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें हमें उस तरीके से बांधों को, अभी वो बांध जिसके निर्माण में हम अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिए, वह गांव, यदि वो बांध टूट जाए तो गांव का गांव डूब जाए। डिसिल्टिंग हमने नहीं किया। बांध को बांधना उचित नहीं है। इस पर बहुत सारे पर्यावरणविद ने राय दी है, लेकिन उसकी राय ब्यूरोक्रेसी के अहंकार में ध्वस्त हो जाता है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 20-25 साल से तकरीबन देख रहे हैं, तकरीबन जो मेरी नॉलेज है 20 साल से नीतीश कुमार बार बार आते जाते रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी पे बैठे रहे। बार बार हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, चीज़ें देखते हैं, उसे ज़मीन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? बाढ़ आने से पहले क्यों सिस्टम फेल हो जाती है? इसका कारण ये है कि ये सिर्फ ये सरकार दोषी नहीं है जी। आज़ादी के बाद जितना भी हमने उत्तर बिहार में प्रयोग किया है नदियों को बांधने का, जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना ही बर्बादी बढ़ती है। इसलिए नदियों को स्वतंत्र भाव से छोड़ना चाहिए, और वहाँ के प्राकृतिक परिदृश्य के अनुकूल हमें सिस्टम बनाना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। जो बांधने योग्य नहीं है उसे बांधना नहीं चाहिए। ये पहाड़ों से निकलने वाली अविरल धारा जो एक बार टूटती है तो उसको कोई बांध नहीं सकता है। हम वो कृष्ण को जैसे दुर्योधन बांधने चला था, उसी तरीके की लीला है कि हम वहाँ के पानी को एक ही तरीके से बांध सकते हैं कि जो कैचमेंट एरिया है उसमें हम हाइड्रो पावर के लिए नेपाल, भारत और राज्यों को जोड़ करके 85,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पैदा करने की क्षमता है। यदि ये धन समेकित रूप से वहाँ लगाया जाए, जो नहीं हो पा रहा है। जब मैं सांसद था तो इसको कई बार मंचों से भी रखा, इसमें प्रोजेक्ट भी बनाए गए, लेकिन उस पर चिंता नहीं है लोगों की। बांधने से नहीं होगा, राहत देने से नहीं होगा, वहाँ कुछ पत्थर जमा कर देने से नहीं होगा। उसकी प्रकृति को पढ़ना पड़ेगा और पर्यावरणविदों से समझना होगा। जैसे आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड में जो परेशानी झेल रहे हैं, तात्कालिक आप उसे बांध सकते हैं, लेकिन वो सिस्मिक जोन में है। बहुगुणा जी IITian थे, प्रोफेसर थे, वो एक तरह से ध्यान आकर्षित करने में अपना जीवन दे दिया। लेकिन और बहुत सारे पर्यावरणविद इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। तो हम विकास को तात्कालिक लाभ की दृष्टि से नहीं देखें। मनुष्य और प्रकृति का बड़ा अनमोल संगम बिंदु है, और उसका सम्मान दोनों को करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार में एक पार्टी लॉन्च होती है, प्रशांत किशोर जी की जन सुराज। कैसे देख रहे हैं? क्या जिस तरीके से बिहार वासी एक उम्मीद, एक टकटकी लगाए देख रहा है कि शायद उनके आने से बिहार का कुछ भविष्य बदलेगा, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, प्रयास करना चाहिए और मेहनत कर रहे हैं, जी। गांव तक जा रहे हैं। अभी
हर एक पार्टी में जो संस्कृति पैदा हुई है वह लोगों से दूर होने का, जी वो लोगों के नज़दीक जा रहे हैं। यदि इसमें कोई विश्वास, राजनीति में आज विश्वास का भारी संकट है और पूंजी का बड़ा योगदान है, जी तो ये अविश्वास पूंजी के साथ रहते हुए कितना विश्वास में बदलेगा यह तो समय बतलाएगा। लेकिन पूंजी जैसे जैसे, मेरी मान्यता रही है कि जैसे जैसे पूंजी इसमें लगाया गया है राजनीति में, वैसे वैसे मूल्य क्षरित हुए हैं। जी इसलिए मूल्य को बचाते हुए, पूंजी को संभालते हुए, चूँकि अराजक पूंजी अराजक तत्वों का वर्चस्व को बढ़ाता है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी उन्हें समर्थन मिल रहा है और यदि विश्वास को कायम रखे तो हो सकता है कोई करिश्मा कर दे। सर, दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि चूंकि वो सवर्ण है, सवर्ण जाति से आते हैं, तो इसको लेके उन्हें घेरा जा रहा है कि ये सवर्णों की पार्टी बनकर रह जाएगी। क्या ऐसा लग रहा है क्या सर? अच्छा, तमिलनाडु को आप जानते हैं, जी जातीय समीकरण भी जानते हैं जी और वहाँ जयललिता कितने साल ये सब उनके लिए है जो कुंठा के शिकार हैं। राजनारायण को जानते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को जानते हैं, राहुल संस्कृत्यान को जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। जी तो सीरीज है जहाँ लोगों ने कुर्बानी दी है। झांसी की रानी को जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह को जानते हैं। तो किस पर प्रहार कर रहे हैं? इतिहास के पन्ने में जो अपने को कोई अच्छा काम ना करने के लिए वो ये सब जाति जाति रटते रहते हैं। दिनकर की लाइन पढ़ें। धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के जहानाबाद के पूर्व सांसद जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी थे हमारे साथ, उन्होंने बेबाकी से बिहार के मुद्दे के साथ साथ जो आज पुस्तक विमोचन हो रहा है लाइफ मैनेजमेंट का, उस पर भी अपनी बात रखी है। धन्यवाद। नेपाल भौगोलिक सीमा में है और नेपाल की जो बनावट है वो पानी आएगा ही, और पानी का प्रबंधन हम नहीं कर पाए। बांध को बांधना उचित नहीं है, इस पर बहुत सारे पर्यावरणविद ने राय दी है, लेकिन उसकी राय ब्यूरोक्रेसी के अहंकार में ध्वस्त हो जाता है। समर्थन मिल रहा है और यदि विश्वास को कायम रखे तो हो सकता है कोई करिश्मा कर दे। जहाँ लोगों ने कुर्बानी दी है, झांसी की रानी को जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह को जानते हैं, तो किस पर प्रहार कर रहे हैं?